2004 में हुई थी कंपनी की शुरुआत और दुनिया भर में ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में सास सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सोल्यूशन देने का काम करती है कंपनी। 100 से ज़्यादा देशों में है इनका कारोबार, 3000 से ज़्यादा है कस्टमर्स और टॉप 30 जो होटल चेन्स है उसमें से 23 इनके कस्टमर हैं, ये आप मानकर चल सकते हैं। और टॉप 30 कस्टमर्स जो ऑनलाइन एजेंट्स हैं उनमें से 25 इस कंपनी की लेते हैं सेवाएँ। कल बाजार के दौरान आए थे जब हम शो कर रहे थे, 2:30 बजे के आसपास आए थे नतीजे। पहले मैं आपके सामने नतीजे रखूंगा। आय 80% बढ़कर आई है, जबरदस्त ग्रोथ, 214 करोड़। कामकाजी मुनाफा 3 गुना हुआ है, 12 करोड़ से 37 करोड़। मार्जिन 10% से 17% के पार और मुनाफा 3 गुना, 8 करोड़ से 25 करोड़। तो दमदार परफॉर्मेंस आई है कंपनी की तरफ से। मुलाकात करेंगे हम कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भानु चोपड़ा साहब से। इंडियाना यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री सर ने हासिल की और 15 साल से ज़्यादा अनुभव रखने वाले एंटरप्रेन्योर है और बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। देखिए स्माइल, देखिए चोपड़ा साहब के चेहरे पे सर, गजब की स्माइल और बनती भी है सर, बिल्कुल इतनी शानदार दमदार बेहतरीन परफॉर्मेंस आई है, गजब सर। मतलब रेवेन्यू 80% बढ़ना बहुत बड़ी बात है। ये रेवेन्यू की इतनी बड़ी ग्रोथ कहाँ से आई है सर? अनिल जी, मेरी स्माइल आपको देख के है। अरे सर थैंक कि यू। आप जब भी आप अपने शो में बुलाते हैं मुझे, तो मैं उस सोचते ही उससे बड़ा खुश हो जाता हूँ। तो जो ये ग्रोथ की आपने क्वेश्चन पूछा, जैसे कि आप जानते हैं हमारी 3 बिजनेस लाइंस हैं, डैश, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्टेक। तो उसमें हमारी जो अधिकतर ग्रोथ है वो डैश बिजनेस में है, वो जो कि डेटा एज अ सर्विस है। तो जैसे कि आप जानते हैं आजकल हर कंपनी एआई पे फोकस कर रही है। तो जैसे कि हमारे भी जो लार्ज कस्टमर्स हैं वो भी एआई इनिशिएटिव्स कर रहे हैं, जिससे उनके जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स हैं उसके थ्रू वो रेवेन्यू मैनेजमेंट और डिजिटल मार्केटिंग में डिसीजंस ले सकें। तो जो ये एआई मॉडल्स होते हैं, इसमें सबसे अहम चीज जो होती है वो होती है डेटा। वो उसका ऑयल होता है। तो वो जितना ज्यादा डेटा लेंगे उतना उनका एआई मॉडल बेटर होता जाता है। तो उसके करते हमने हमारी जो डेटा वॉल्यूम्स हैं बहुत ज्यादा देखी और उससे हमारी ज्यादातर अधिकतर ग्रोथ उससे ही हुई है। और जैसे कि आप जानते हैं हमने एक एक्विजिशन भी की थी साल के बिगनिंग में, अडारा। तो वो हमारे ग्रोथ नंबर्स में उनके नंबर्स भी इंक्लूडेड हैं, जिसकी वजह से काफी अच्छी ग्रोथ हुई है। तो ठीक बात है, एक्विजिशन के नंबर्स आने की वजह से भी थोड़ा सा बेस बढ़ा है। लेकिन मार्जिन 10 से 17, 17.5%, ये कमाल कैसे हुआ है सर? तो अनिल जी, जैसे कि मैंने आपके शो में पहले भी बात की है कि ये हमारा बिजनेस जो एक आईटी सर्विसेज बिजनेस है उससे काफी डिफरेंट होता है। जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का बिजनेस है वो नॉन लिनियर होता है टू पीपल। तो जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है तो ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ता है, तो आपको ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं होती है। तो जैसे कि हमारे ये तीनों ही बिजनेस सेगमेंट्स में ग्रोथ हुई है, तो हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन हुआ है और उसकी वजह से ये आप मार्जिन ग्रोथ देख रहे हैं। मैंने एनालिस्ट कॉल में भी कल ये बोला था कि जो अगर आप हमारा बिजनेस देखें स्टेडी स्टेट पे एक 25 से 30% मार्जिन हो सकता है। बट अभी भी लास्ट टाइम मैं आपके शो पे आया था तो मैंने कहा था हम लगभग 500 करोड़ की कंपनी थे। अब हम ऑलमोस्ट 1000 करोड़ रीच कर रहे हैं। बट मुझे अभी भी लगता है कि हम काफी छोटी कंपनी है। तो उसके करते हमें जितना हम री इन्वेस्ट कर सकते हैं ग्रोथ में, क्योंकि आप हमारे हर बिजनेस सेगमेंट में नए प्रोडक्ट्स देखेंगे और मुझे लगता है हर प्रोडक्ट में अभी बहुत ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। ओवरऑल जो हमारा एड्रेसेबल मार्केट है वो $8 बिलियन का है। तो उसके करते हम अभी मार्जिन पे कम और ग्रोथ पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बट जैसे ही आपने ये भी सुना होगा हमारा गोल है कि हम अगले 3 साल में डबल कर देंगे रेवेन्यू। तो मुझे काफी उम्मीद है कि ये ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन करता रहेगा और जो हमारा मार्जिन एक्सपेंशन 25 से 30% तक पहुंच सकता है। तो सर आप कह रहे हैं कि अगले 3 साल में रेवेन्यू डबल कर देंगे और मुनाफा उससे भी ज़्यादा? जी सर, उसके हिसाब से जितना हमारा रेवेन्यू ग्रोथ होगा, पर क्योंकि मार्जिन एक्सपेंशन भी हो रहा है तो जो प्रॉफिट है वो मोर देन डबल होगा। क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ डबल है तो मुनाफा भी डबल होगा, बट साथ में मार्जिन एक्सपेंशन भी हो रही है। तो मुझे उम्मीद है कि प्रॉफिट जो ग्रोथ है वो उससे भी ज्यादा, काफी ज्यादा होगी।
बिल्कुल। और आपके जो कॉन्ट्रैक्ट विंस है, कॉन्ट्रैक्ट्स काफ़ी पिछले साल के मुकाबले में 3 गुना बढ़कर आए हैं, राइट? अगर मेरे पास नंबर सही है तो जरा इनके बारे में बताएं। और क्या कुछ और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर कंपनी की बातचीत चल रही है सर? तो जैसे कि आपने हमारे न्यू कॉन्ट्रैक्ट विंस भी देखे होंगे, वो भी रिकॉर्ड थे इस साल, इस क्वार्टर में। तो हमने काफी सारी बिग डील्स अपने डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में जीती हैं लास्ट 2 क्वार्टर्स में। जो बड़े होटल चेन्स हैं उनके साथ, जो एक सबसे बड़ा होटल चेन है, मैं उसको नेम नहीं कर सकता। और सिमिलरली हमारे अडारा बिजनेस में भी हमें एक नए सेगमेंट में हम घुसे हैं, जो डेस्टिनेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे कि विजिट कैलिफोर्निया, विजिट लास वेगस, ये यूएस में, और इंडिया में जैसे इनक्रेडिबल इंडिया। तो हमारा काम उन इन कंपनियों के साथ भी बहुत काफी बड़ा है। तो जो बिग विंस विद बिग कस्टमर्स हैं, वो लास्ट 2 क्वार्टर्स में, जैसे कि मैंने कहा कि हमारे वो डैश बिजनेस में, क्योंकि एआई फोकस पे है, तो उसके करते हमें काफी वॉल्यूम इंक्रीज हुई है हमारे बड़े कस्टमर्स के साथ। या आपके लिए पूरा का पूरा नए कॉन्ट्रैक्ट्स की बारे में आगे की इन्फॉर्मेशन, बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस और बहुत ही दमदार गाइडेंस भी आगे के लिए। चोपड़ा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमें समय देने के लिए, और एक बार फिर से इन दमदार नतीजों के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अनिल जी। धन्यवाद।